यूरोप जाने का ख्वाब, मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकीन की एक और कश्ती को हादसा। मैड्रिड कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन हलाक, 36 को बचा लिया गया। जामक अफराद में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन सवार थे। कश्ती मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जा रही थी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती मोरितानिया से रवाना हुई। कश्ती मराकश की बंदरगाह दखेला के करीब उलट गई। जिंदा बच जाने वाले अफराद दखेला के करीब कैंप में है। रबात में हमारा सफारत खाना मुकामी हुकाम के साथ राब्ते में है। सफारत खाने की एक टीम को दखेला रवाना कर दिया गया। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया गया। वज़ीर खारजा ने मुतल्लिका इदारों को मुतासरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत की। जामहक अफराद के अहल खाना का यह कहना है कि एजेंटों ने पैसों के लिए कश्ती को समंदर किनारे रोक रखा था। जामहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। मैड्रिड कश्ती हादसे में जामहक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त हो गई। रेहान, अली रजा, आकिब, जानी महर, अबू बकर, उमर फारूक और आतिफ के नामों से शनाख्त हुई। नौजवानों का ताल्लुक गुजरात के नवाही गांव जोड़ा करनाना और ढोला से है। कायम मुकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी का यह कहना है कि मराकश हुकाम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम की। सुबह सफारत खाने के हुकाम अस्पताल जा रहे थे। रिकॉर्ड चेक करेंगे, जिंदा बचने वालों में से मुलाकात करेंगे। मराकश हुकाम से मुसलसल राब्ते में। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जामहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दोरस इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी जामहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मुअख्खर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। बानी पीटीआई को की 9 मई वाक़यात से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालबा। हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती पीटीआई और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज़ में की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियोज़ की तहकीकात की जाए। 9 मई वाक़यात के गिरफ्तार कारकुनों और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश करने का भी मुतालबा। पीटीआई के मुसव्वदे पर अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अलामा नासिर अब्बास और हामिद रजा के दस्तखत मौजूद। मुज़ाकरात के आगाज़ पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ने की पेशकश। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैनशिप पर एतमाद का इजहार। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई मुतालबात पर जवाब के लिए 7 रोज़ का वक्त मांग लिया। ओपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। ओपोजिशन ने 2 कमीशंस के क़याम का मुतालबा किया। पीटीआई के मुतालबात पर तो पहले ही तहकीकात हो चुकी। बानी की 9 मई की गिरफ्तारी पर जुडिशल रिव्यू हो चुका है। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई से मुतालिक केसेस के फैसले आ चुके हैं। हमने मुज़ाकराती कमेटी से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी। न किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, न किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। अगर 12 कारकुन मारे गए तो उनके नाम ही दे दें। लाशों से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं।
अपोजिशन को जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी शामिल है। कमेटी पीटीआई के मुतालबात का जायजा लेकर जवाब देगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने 2 कमीशन के लिए 15 TORs पेश किए। मुतालबात दस्तावेजात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज़्यादा है। बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ, पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मीटिंग के दौरान जब ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी होने के लिए गया था तो ये वहाँ से उस वक्त पब्लिक हो गया था। जब ये वहाँ से पब्लिक हुआ है और मीडिया हाउसेस पे आना शुरू हो गया हुकूमती ज़राए की तरफ से कि 3 नुकात सफ़ात पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है, तो हमें फिर ये मुझे अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पब्लिक करना पड़ा और इस बात के ऊपर मीटिंग के अंदर बात, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो बात चलेगी, नहीं बनाते तो ना करें जी, हमें गिव अ डैम, यस गिव अ डैम। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात को ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा। जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो बात आगे चलेगी। हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो हमें कोई मसला नहीं। मुतालबात पर हुकूमती रद्दअमल से हैरान नहीं हूँ। तहरीरी मुतालबात में ऐसा कुछ नहीं था जिसे हुकूमत बयानिया बनाती। हुकूमत हमारा ड्राफ्ट पढ़कर सदमे में चले गई। हमारा ड्राफ्ट कॉपी के लिए जा रहा था तो हुकूमत ने पब्लिक कर दिया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के में गुफ्तगू। रुकन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी एजाजुल हक ने कहा, पीटीआई के मामलात बराह रास्त गुफ्तगू से आगे नहीं बढ़ेंगे, मुज़ाकराती अमल से ही आगे बढ़ेंगे। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब खत्म नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम से मुतालिक तमाम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक हुई। बानी को मुलाकात से आगाह किया। अडयाला जेल में बानी से होने वाली मुलाकात में पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। आपने ब्रीफ किया जी, जो आर्मी चीफ से मुलाकात आपकी हुई इमरान खान को? मैंने पहले भी ब्रीफ किया था, आज भी उनको उनकी इजाज़त से मुलाकात हुई सर? मेरा सारा कुछ खान साहब के हिदायत के मुताबिक चलता हूँ। कभी भी मैं खान साहब के हिदायत के मुताबिक नहीं चलूँगा। मैं दाएं जाऊँ, मैं बाएं जाऊँ, वो खान साहब के लिए होगा, खान साहब की हिदायत के मुताबिक होगा और खान साहब ही के लिए होगा। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाज़र में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया, सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने 7 दिनों में कमीशन के हवाले से भी बताना है। पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस हमारे सर्विस पर हैं। कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। गलत मुआहिदों की वजह से बिजली 85 रुपये फी यूनिट से जायद हो गई। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा कि तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। वज़ीर ख़ारजा को फौरी अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ तमाम मामलात टेबल पर बैठकर हल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल हुआ, डाटा के साथ जवाब दे दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया कि अदालत ने प्रोसीजर देखना है क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। अगर कानून के सेक्शन दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत होंगी। अदालत बुनियादी हकूक़ के नुक्ते पर सज़ा का जायज़ा नहीं ले सकती। केस की मज़ीद समाअत आज फिर होगी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। 2018 के बाद मईशत को तबाही से दो चार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत दोबारा बेहतरी की जानिब गामजन हो गई है। महंगाई में नुमाया कमी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, सनतों के फ़रोग़ के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। सनत या कारखाना लगाने के लिए रियायती निर्खों पर ज़मीन भी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में चेक्स तकसीम। वादिय तीरा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर फोर्सेस की कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 22 खवारिज हलाक, 18 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 दिसंबर से ऑपरेशंस का आगाज़ किया। ISPR के मुताबिक क़याम अमन और खवारिज के खात्मे तक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सराय आलमगीर में 5 साला नन्ही बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला पकड़ा गया। ज्यादती करने वाले मुलजिम नदीम जट की DNA रिपोर्ट मुस्बत आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला की गली का रिहायशी है। मुलजिम हेड रसूल के एक कॉलेज में बतौर माली काम करता था। रिपोर्ट में बच्ची के चेहरे, कमर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात भी सामने।